नमस्कार दोस्तों। आज हम पंजाब के साडा पिंड, जो बहुत ही पॉपुलर एक विजिटिंग स्पॉट है, वहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको एक एक करके कवर कराएंगे। जो साडा पिंड है, इसका पंजाबी में मीनिंग है हमारा गांव। तो साडा पिंड ये पंजाब के कल्चर को शो करते हुए एक पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल चीज़ें जो पंजाब के कल्चर से रिलेटेड है वो सब इसमें दिखाई गई हैं। इसके एक एक जो कलाकृतियाँ हैं, इसके कल्चर के जो पार्ट्स हैं वो आपको एक एक करके हम पूरी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना इसकी एंट्री पॉइंट से कवर करना शुरू करेंगे, जो कि बिल्कुल एंट्री पे आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा आँखों को आराम देने वाला दृश्य है। आप खुले में आके यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे के कल्चर को कैसे देखना है। आपको यहीं से फील आने लगा होगा, जो पंजाबी टच के साथ जुड़ी हुई चीज़ें दिखने लगेगी। इसकी एंट्री गेट पे आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी है वो आपको एक एक करके कवर कराएंगे। सबसे पहले इसकी एंट्री फ़ीस की बात करेंगे। तो एंट्री फ़ीस एक अडल्ट का जो पैसे हैं वो हैं 850 रुपये और छोटे बच्चों का है 700 रुपीज़। इस सब में आपको अंदर ढेर सारा खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, जिसमें आपके गेम्स 3 से 4 गेम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप खेल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए टिकट प्राइस। इसमें 850 रुपये एडल्ट्स और छोटे बच्चों का 700 रुपीज़। आप जहाँ से टिकट लेके आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये दोपहर का समय हमने यूज़ किया है ताकि आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ दिखा सकें और आप उन चीज़ों का आनंद ले सकें। यहाँ पे स्कूल्स या कई ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे ट्रिप्स प्लान किए जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले आपकी एंट्री इस तरह माहौल के साथ होती है, जिसमें लेफ़्ट साइड में घड़ों में पानी फव्वारों के रूप में दिखाई देता है। ये रात के नज़ारे में और बढ़िया अच्छा नज़र आता है। लेकिन आज हमारा ट्रिप सिर्फ दिन का है, तो हम दिन के ट्रिप में ही इसको कंप्लीट करके आपको बताएंगे। ये बहुत सारे लोग जानते हैं, ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इनमें पेड़ों के साथ में जो घड़े लगा रखे हैं उनके बीच में लाइटनिंग का काम भी ये इसी ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ करते हैं इसमें। तो अब आगे हमारी टिकट हो जाने के बाद एंट्री देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है इस जगह को देखने के लिए। तो सारा सिक्योरिटी चेक्स करने के बाद हम जहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर चुके हैं, तो ट्रेडिशनल वे में जो पंजाब का कल्चर है उसे एक एक चीज़ को दर्शाया गया है। ये पुराने गिलास, स्टील के गिलास जैसे पुराने घरों में रखे जाते थे कि पंजाब की लस्सी इन बड़े बड़े गिलासों में लोग पीते थे, तो पहले एंट्री पे ही आपको दिखाई दिया है। और ये संदूक, ये पुरानी शादियाँ जो बुज़ुर्ग लोगों की शादियाँ होती थी उनमें ये दहेज के रूप में संदूक दिया जाता था। और ये पंजाब का ट्रेडिशनल अटायर लड़कियों का, और ये आ गया मेल मेंबर्स का कुर्ता चादरा और साथ में एक वाद्य यंत्र है।
तो इन्होंने पूरे को पूरा कवर करने की कोशिश की है, जिसमें अपना ट्रेडिशंस ये शो करते हैं। ये आ गया जादूगर। यहाँ पे जैसे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जादू दिखाते हैं, ताकि यहाँ पे कभी भी कोई भी बोर नहीं हो सकता। आप ये मान के चलिए कि ये हमेशा की तरह ही है कि यहाँ चलता ही रहेगा। आपको जादूगरी, आप जहाँ पे 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं फील कर सकते। ये आपको फुल एंटरटेनमेंट का पैक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल अटायर में एक सरदार जी खड़े हुए हैं। देखिए कैसे इनके ऊपर जो पंजाबी कल्चर का है जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और एक एक करके हम आपको सब कुछ दिखाते जाएंगे। ये हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल फर्स्ट चीज़ जो ट्रेडिशनल है वो है गांव के ट्रेडिशनल पंजाब में तिरंगा या उसके साथ रखे हुए साधन जो यूज़ करते थे, और ये गोबर के साथ बनाने जाने उपले, और इसके साथ साथ जानवरों को जो भूसा हम डालते हैं वो इसके अंदर रखा हुआ है, और मशीन भी रखी हुई है जिसके साथ हम उसको काटते हैं। और जहाँ पे ये खाने पीने की पहली चीज़ आ गई है, यहाँ पे को पानी चलेगा, और ये है वो चीज़ जिसको सभी लोग बहुत प्यार से खाना पसंद करते हैं जो भी साडा पिंड में आते हैं। यह है मक्की की रोटी, बिल्कुल आपके सामने, कोई गैस पे नहीं बनती है, जो बिल्कुल आपके सामने हाथों हाथ बनती जाएगी और आपको टेस्ट कराते जाएंगे। और उसमें भी आपका सरसों का साग, मक्की की रोटी, और आपकी पसंद है कि आप उसमें गुड़ भी ले सकते हैं, तो गुड़ भी इन्होंने साथ में रखा हुआ है। हम अपनी टर्न का बारी कर रहे हैं, हमारी टर्न आने वाली है, और हमारे लिए ये सबसे गर्मा गर्म बन के ये डल गई हमारी मक्की की रोटी और जो प्लेट रेडी। और जी हाँ, यहाँ की जो लेडीज़ ये काम कर रही हैं, ये साथ साथ में देसी घी ऊपर से ज़रूर डालती हैं। ये देखिए 1 चम्मच भर के ज़रूर डालेंगे ये। और अगली प्लेट ये रेडी होने वाली है, ये और चम्मच के साथ। तो ये पंजाब का खान पान प्यार से परोसना, ये इनके यहाँ भी साडा पिंड में पूरी तरह से शो किया गया है, और यहाँ सब इसको बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। तो ये आ गई सबसे बड़ी चारपाई, इसके ऊपर कितने ही लोग एक साथ बैठ सकते हैं। सिनेमा घर बहुत ही पुराने ज़माने में जैसे होता था वैसे बना है। साथ साथ में इसमें ट्रेडिशनल सॉन्ग चलते रहेंगे, आप ट्रेडिशनल सॉन्ग का भी आनंद लेते रहिए, और साथ साथ में इसमें सिनेमा घर का भी आनंद लेते रहिए। यहाँ पे घूमते हुए आपको हमेशा पंजाब के जो कल्चरल सॉन्ग हैं, ओल्ड फोक सॉन्ग्स हैं, वो आपको चारों तरफ सुनाई देते रहेंगे। और ये हमारा आ गया लिमोजिन स्कूटर। इसके ऊपर बैठ के फ़ोटोग्राफी नहीं कराई तो आपको लिमोजिन स्कूटर का फील बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपको चारों तरफ आप देखेंगे बिल्कुल ही ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हमेशा यहाँ चलते हुए नज़र आएंगे। आप बिल्कुल ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ फील करेंगे ये पंजाब के कल्चर के साथ। ये है टांगा, और ये हमारा लेफ्ट साइड में इसके आ जाएगा लिमोजिन स्कूटर। धूप में इतनी ही छाया मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या है। और लिमोजिन स्कूटर के ऊपर बैठ के फ़ोटोग्राफी करा के फटाफट पे ले हो जाते हैं, और फिर हम इसकी एंट्री करते हैं अंदर के लिए। यहाँ पे हमें एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ हमारा लिमोजिन स्कूटर, लिमोजिन स्कूटर पे होगी हमारी फ़ोटोग्राफी के बाद
एंट्री गेट शुरू। आप अंदर ढेर सारी शॉपिंग के लिए भी ऑप्शंस ओपन है। आप अपने शॉपिंग्स पूरे मन से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल कपड़े आप परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको सिर्फ दिखाने के लिए रखे गए हैं कि पुराने ट्रेडिशनल कपड़े कैसे होते हैं। यहाँ देखिए, इस फुल ट्रेडिशनल पंजाब कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें पूरी तरह दिखाई दी हैं। और ये एक लेडीज़ जो पुरानी चादरें जो बनाते थे उन्हें कैसे बनाते हैं उन सब को दिखा रही हैं। यहाँ पे एक और बात है कि ये सब लेडीज़ जो यहाँ आपको कल्चर के बारे में बिल्कुल नॉलेज देती हैं, वो एक ही ड्रेस में रहती हैं और वो हमेशा फुलकारी पहन के रखती हैं ऊपर। ये है इनकी ड्रेसेस। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी फुलकारी ले रखी है और एक एक चीज़ के बारे में बताती जाती है कि जैसे कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर फूल कैसे बनाते हैं, तो चादर कैसे बनाते हैं। ये आपके सामने एक बढ़िया सा कलर और कपड़ा कौन सा लेना है और कौन सा धागा लेना है और चादर को कैसे कलरफुल बना सकते हैं। आप प्लेन वाला कपड़ा लेके उसके ऊपर कैसे कैसे फूल बनाए जा सकते हैं। तो ये आपको पूरे ट्रेडिशंस के बारे में बताती है। ये पंजाबी कल्चर है जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हम इसमें देख सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे सामने बैठे बैठे उन्होंने एक अच्छा सा फूल बना दिया है कलरफुल। तो यही ट्रेडिशंस जो पहले गांव गांव में पंजाब के सभी उसमें बहुत ही प्रचलित रहता था, लेकिन अभी जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टीवी इन सब चीज़ों में बिज़ी हो गए हैं तो लोग इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। उसी की छाप यहाँ पे दिख रही है। तो अगर इन चीज़ों से दूर रहेंगे या आप इन चीज़ों के लिए आप समय निकालेंगे तो आप इन चीज़ों से जुड़े रह सकते हैं। जो हमारा कल्चर है, पंजाब ने अपने कल्चर को इस छोटे से गाँव में जिसका नाम साडा पिंड है, हमें सहेज के रख दिया है कि कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए अपने कल्चर को जानने के लिए तो यहाँ से कम वो देख के बता सकेंगे कि ये हमारा कल्चर था। अब इसको कल्चर को संभालना भी है। और ये पीढ़ी सेट पे बैठ के लेडीज़ के लिए मेहंदी, ये भी आपको सब कुछ उसी, ये फुल पैकेज है आपके लिए। आप अंदर चित्रा में ही इसमें मेहंदी लगवा सकते हैं। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि फुल ट्रेडिशनल्स वैल्यूज़ के साथ साथ इन्होंने सब कुछ आपको एक एंटरटेनमेंट पैक बना के रखा है साडा पिंड में कि आपको कहीं भी बोरियत नहीं होगी। मेहंदी लगवाने के बाद बच्चियां सुखाने की कोशिश कर रही हैं, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रेप्लिका है एक भैंस का कि दूध कैसे निकालते हैं भैंस से। तो बच्चे यहाँ भी आके, छोटे बच्चे, काफ़ी जो छोटा बच्चा तो उसके साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ये रेप्लिका है। ये जो साथ साथ में पुराने पंजाब के घर होते थे जिसे हम चौबारा भी बोल देते थे, तो ये भी एक उसी का पूरा घर बना के उसको बताने की कोशिश की गई है कि पुराने घरों में अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी। एक चारपाई और ये सब चीज़ें जो हमारी पुराने घरों में चीज़ें रखने का तरीका, एक संदूक, दो गागरें और एक ऊपर बरांदा जो लटकाने के काम रख लिया है, यहाँ पे लटकाया हुआ है। ऐसे ही हमारे पुराने घरों में रखी जाती थी चीज़ें, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं ये सारी की सारी। ये उसी को शो करने की कोशिश की गई है। आप आगे इस वीडियो में पूरी तरह से पुराने कल्चर को देख सकते हैं। और ये सबसे अच्छा, जिसकी वजह से हमारे पुराने घरों में
हमें आटा पीसने जब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, घर में ही सारी लेडीज़ इस तरह के आटा चक्की के साथ आटा तैयार कर लेती थी पूरे परिवार के लिए। लेकिन आने वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ है। ये यहाँ तो बच्चे से खेल की तरह भी ले सकते हैं और एक्सरसाइज की तरह भी ले सकते हैं और घर के काम के लिए भी ले सकते हैं। और अभी हम जुड़ने जा रहे हैं डीजे डांस में। हम ढेर सारा डांस करेंगे और अब डांस का आनंद लीजिए और पूरा डांस एंजॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। डांस के बाद हम अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े हैं। यहाँ पे आप अपने लिए ट्रेडिशनल पंजाबी कपड़े, दुपट्टा सब खरीद सकते हैं। और ये है लाहौरी पंजाबी जुत्ती। लाहौर में बनाई हुई जुतियाँ बहुत ही पॉपुलर मानी जाती हैं, तो उसी का एक कलेक्शन यहाँ भी रखी गई है। अगर आपकी पसंद है तो आप यहाँ से ज़रूर खरीद सकते हैं। अब ये खालसाई जो विरासत है कि एक खालसा लोग कैसे रहते हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे रहन सहन है उनका, तो वो इसमें इन रूम में दिखाया गया है। तो पुराने ज़माने के टीवी आपने बहुत कम लोगों ने ऐसे देखे होंगे। चरखा आधे लोग इसमें से इन पुराने चीज़ों के नाम भी नहीं जानते, सिर्फ कहीं फिजिकली नहीं देखे होंगे, नाम तो जानते हैं। और ये है हमारा सिलाई घर वाला रूम। और अब हम आगे आ गए हैं अगली ट्रेडिशनल चीज़ देखने के लिए। इसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है। जैसे घरों में खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी हाइट पे रख देते हैं। इसमें हमारे जग, गिलास और कटोरियाँ कांसे या पीतल के ही बनते थे। और ये हमारी आ गई। अगर किसी को पता है इसका नाम तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी देखेंगे ये हमारे परांदे, जो पंजाब की एक अच्छी ट्रेडिशनल ड्रेस का हिस्सा है।
और ये छोटी पंखियाँ जो गर्मियों में हम यूज़ करते हैं चलाने के लिए, बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से बना के रखी गई हैं। इन सब को देख के एक चीज़ तो लगता है कि जो पंजाब का कल्चर है या उसको प्रिजर्व किया गया है, बहुत अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे बताया गया है कि हमारा इतिहास, हमारा कल्चर जो था वो जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो काम से जुड़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद हम भी अपने अपने स्टेट्स में जब जाएंगे तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सहेजने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे कल्चर एक ही जगह पे इकट्ठा देखने के लिए तो हो, ताकि उसे फिर से संजोया जा सके या फिर से बच्चों को दिखाया जा सके। पंजाब ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको संजो लिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी ख़ास बात है खाने पीने का। खाने पीने की यहाँ पे कमी बिल्कुल नहीं होती। तो इसी में एक अगला पड़ाव, बाजरे की खिचड़ी। तो देखते हैं कैसा है टेस्ट। ये रेप्लिका है, सच की गाय नहीं है। तो हम सीधा उधर ही चल पड़ेंगे बाजरे की खिचड़ी खाने के लिए। यहाँ खाने पीने में घी ना डालें तो ये कैसे काम चलेगा। खिचड़ी डालने के बाद बढ़िया तरीके से बना के ये लीजिए। घी के बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा, बस घी डालो, जी भर के घी डालते हैं। खाओ पियो और पंजाब के रंग में रंग जाओ। बहुत बढ़िया टेस्ट। देखते हैं इसका टेस्ट, बहुत बढ़िया है। तो जहाँ हर जगह चारपाइयाँ लगा रखी हैं ताकि बैठ के आराम से खाया जा सके। अब अगला पड़ाव और ट्रेडिशनल चीज़ें। इसमें क्या कवर किया गया है, ये पंखा और पानी रखने के लिए बर्तन। ये तो बिल्कुल यूनिक पीस था। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो हो सकता है कि बहुत कम लोगों ने देखी हों। और यह मैंने आपको पहले पूछा था इसका क्या नाम है, तो ये है चरखा। तो इसके ऊपर सूत को काता जाता था। यहाँ देखिए कि रुई के साथ धागे बनाते थे बहुत अच्छे तरीके से। देखो 2-3 लेडीज़ जो ट्रायल कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि फ़ोटोग्राफी के हो जाए, लेकिन इसको काटना तो आना चाहिए तभी हो पाएगा। नहीं कर पाई वो, फिर से कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से कर पाएँ वो। लेकिन यहाँ फ़ोटोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान है, ट्रेडिशंस के चीज़ों पे, ताकि इनको ढेर सारी चीज़ें जो संजो के ले जा सकें लोग अपने घरों को, और बता सकें कि पंजाब के कल्चर क्या है और क्या था। जी हाँ, देखिए पीढ़ी कितने कलरफुल कलर की रखी हुई थी चरखे के साथ। तो इस कमरे के बाद अब हम चलेंगे अगले ट्रेडिशनल शो में, जिसमें बताया गया है कि जब किसी के घर में कोई प्रोग्राम होता था तो क्या क्या चीज़ें की जाती थी। ये हमारी आगे फ़ोटोग्राफ्स, ब्लैक एंड वाइट उस ज़माने की। उसमें कौन कौन से कैमरे यूज़ होते थे, तो पुराने से पुराने कैमरे एक कलेक्शन के रूप में यहाँ रखे गए हैं। ये देखिए, ये सब चीज़ों को इन्होंने पहले से कवर कर रखा है कि इसमें क्या चीज़ है। और यस, जो पंजाब में आए हैं और पगड़ी ना बांधे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे पगड़ी बांधने के लिए उसके साथ फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं पगड़ी बांधकर।
कैसी पगड़ी आपको चाहिए, कैसी ड्रेस डालनी है, आप वेरी वेल आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ये पुराने वाद्य यंत्र जिसमें ढोल और सितार, रबाब, चिमटा, ये कुछ जो हमने उनसे पूछे थे जिनके नाम मुझे याद हैं। इन्होंने अपनी हर चीज़ को संजो के रखा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई अपने कल्चर को इतना संजो के रख रहा है। देखिए सब पुराने कलाकार जो पंजाब से हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स को सजा के रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आपको जब भी लगे कि हल्का सा भी आप भूख सी लग रही है तो आपको नज़दीक खाने पीने का कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और हाँ, इसमें हम आपको बताना भूल गए, इसमें जो हमने टिकट जो सुबह बताई थी उसमें आपका 1 टाइम का लंच या डिनर आपको ज़रूर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम आ गए हैं ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनने के लिए और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे लिए एक अच्छा सा सॉन्ग गा के सुनाएं और हम आपके साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट पे वो शायद गाना, जी हाँ, हमारे लिए रेडी तो हो गई हैं। चलिए। बहुत सोहना गाया तुसी। ट्रेडिशनल सॉन्ग सुनने के बाद सीधे ही हम अगले कमरे की तरफ, जिसमें हमें ट्रेडिशंस और ट्रेडिशनल्स कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें और देखने को मिलेंगी। और जो हम संदूक अलग अलग तरह के हमें देखने को मिल रहे हैं। ये संदूक अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। आप ज़रूरी सामान रखने के लिए, भारी सामान रखने के लिए, छोटे सामान रखने के लिए बनाए गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग टेबल हमारा, ड्रेसिंग टेबल के साथ ये संदूक और उसके ऊपर जग। ये ट्रेडिशन चीज़ें देख के ऐसे ना एंटिक पीस से फील हो रहे हैं। वाओ, ये शूज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश की है कि आप, ये मुझे लग रहा है ये अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम के रखी हुई चीज़ें हैं, जो कोई बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है ये।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे देख के। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। आप यहाँ पे कभी बोर नहीं हो सकते, आप जहाँ जाइए वहाँ वेलकम, और वहीं पे वेलकम करके फ़ोटोग्राफी के लिए जगह बनी है। आप जहाँ तो लगा रखा है बोर्ड कि डू नॉट टच, तो उसको तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बैठने के लिए बोला गया है। आप जहाँ वेलकम है, आप फ़ोटोग्राफी करा सकते हैं। आप अपने ट्रेडिशंस को, पंजाब के ट्रेडिशंस को अपने साथ फ़ोटो में, वीडियो में संजो के ले जा सकते हैं। और जय महाराजाओं की आ गई हैं तो चेयर्स बड़ी बड़ी, जिस पे हमेशा फ़ोटोग्राफी होती है। हाँ जी, ट्रेडिशनल पोर्ट्स, फिर से वही पुराना शटर वाला टीवी, हाथी और शेर, और साथ में हमारी बड़ी बड़ी चेयर्स आ जाएंगी। ये रही महाराजा की चेयर्स, इस पर बैठ कर जरूर फोटोग्राफी कराइए, अपने साथ यादें जरूर लेके जाइए। ये आगे हमारी ट्रेडिशनल गेम्स को दिखाया गया है, और जो स्कूल का वही तस्वीर, पंजाब की ट्रेडिशनल ड्रेसेस कवर करते हुए। और यहाँ दूल्हे का ट्रेडिशन, जब दूल्हा बन के जाता है तो वैसे वाली ड्रेस शो कर रखी है। और साथ में ये हमारे आगे पुलिस थाना, और उसके साथ में डाक खाना, जो पुराने ज़माने की जो पोस्ट ऑफिस होते थे उनके अंदर का ट्रेडिशंस भी यहाँ पे मेंटेन किया गया है। वो भी आपको अंदर जाके एक बार ज़रूर दिखाएंगे। ये है लेटर बॉक्स, अंग्रेज़ों के टाइम का है। इसके ऊपर इंग्रेव्ड मैंने देखा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1800 की सन का है। तो उसमें और क्या क्या डाकखाने में यूज़ होता था, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें अंदर प्रिजर्व की गई हैं। कौन कौन सी मशीनें हैं, ये हैं लेटर बॉक्स, लाइट, रेलवे के क्या क्या चीज़ें हैं वो भी इसमें कवर की गई हैं। इसमें बहुत सारा ट्रेडिशनल सामान रखा हुआ है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा, देखिए लेटर बॉक्स भी रखा हुआ है कि पुराने ज़माने में हम चिट्ठी कहाँ रखते थे। और ज्योतिष वालों का भी यहाँ पे बता रखा है। और ये है हमारा, जो हम कारपेट बनाते हैं, कारपेट्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ क्या है, तो ये आपको बड़े प्यार से यहाँ दिखाते हैं, सिखाते भी हैं। आप इनसे बड़े प्यार से बात कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। हम इनके पास बैठ के आसानी से इनके सीखने की कोशिश की, और उन्होंने बड़े प्यार से हमें बताया कि डिज़ाइन के कलर के हिसाब से हम धागा लगा के उसे वहीं पे काट देते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल प्यार से बताएंगे भी। ये बहुत ही अच्छे तरह से बताने वाले, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी मुझे लगे यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि एक चीज़ बारीकी से बता रहे हैं, पहले धागा कैसे लगाते हैं, फिर इन धागा में से कलर कौन सा उठाना है, उसकी सीधी जहाँ पे गांठ लगा देंगे और उसको उसी वक्त वहीं पे काट देंगे। ये जो इनके पास छोटा सा हथियार है, उसे झट से काटने में इनको बहुत ही आसानी रहती है।
अब आगे हमारी कलेक्शन सिक्के, रुपए और नोट्स जो बहुत ही पुराने हैं, उसके बारे में इसमें पूरी तरह से एक एक करके बताया गया है। कौन कौन की रियासतों से, कौन कौन से महाराजाओं के समय के ये पैसे यहाँ पे एज ए कलेक्शन में रखे गए हैं। अभी हम आगे हैं एक और ट्रेडिशनल चीज़ खाने के लिए। ये हमारे बना रखे हैं इन्होंने पॉपकॉर्न्स। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। इन रेप्लिका के पास बैठ के पुराना स्कूटर और ट्रेडिशनल ड्रेस, पंजाबी ड्रेस, ये हमारा गांव का पूरा कल्चर। इसी के साथ अब इतनी गर्मी में हमें सबसे पहले मिलने वाला है लाइम वाटर, नींबू पानी। तो हम नींबू पानी पीकर आगे का जो दर्शन है वो जारी रखेंगे। और ये आ गया हमारा गांव का सिनेमा। पिंड, पंजाबी में पिंड गांव को बोलते हैं। और हर जगह पे छोटी मोटी चारपाइयाँ लगा के इन्होंने रखी हुई हैं ताकि आप कहीं भी बैठ के आराम कर सकते हैं। और गुड़ वाली चाय और मट्ठी फ्री। मट्ठी मीन्स एक छोटी सी पूरी सूखी टाइप की, वो बहुत ही टेस्टी साथ में देते हैं। और ये ट्रेडिशनल चीज़ कि कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये सब लोग ट्राई कर रहे थे, तो हमने भी इसमें से एक बार ट्राई करके देखा। वैसे तो सबको आता है, लेकिन आजकल की आगे की जनरेशन्स इसके बारे में बहुत कम जानती है कि कुएं में से पानी कैसे निकालना है। तो वही बच्चों ने ट्राई करके देखा। यहाँ सबको ट्राई करना चाहिए। और इसमें ख़ास बात क्या कर रखी है कि इसके नीचे छेद कर रखे हैं बाल्टी में, ताकि इसमें पानी बाहर ना आ सके। बस इसका तरीका पता चल जाए आपको। ये बच्चों के गेम्स के एरिया में आ गए हैं हम, जहाँ बच्चे भी बिज़ी रह सकते हैं पूरी तरह से। आखिर उन्होंने भी माँ बाप का बहुत ही साथ दिया है जहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ें शुरू होने वाली हैं, जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये है हमारा मसाज सेंटर। ये देखिए, यहाँ पे आप सिर की मसाज करा सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस ये है कि ये है एक दो ही लोग हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं, तो ज़रूर करवाएं। इतने थकावट के बाद आपको मसाज करवानी ज़रूर चाहिए। अब हमारा साथ साथ में आ जाएगा एंटरटेनमेंट, 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 जिसका आप खुद एंजॉय लीजिए, जहाँ पे ढेर सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग चलते रहेंगे साथ में और आपको एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे हमारा कठपुतली का खेल शुरू होगा। कठपुतली का खेल देखने के लिए साथ में गाने चलेंगे और कठपुतली का खेल देखा जाएगा। कठपुतली के खेल के साथ साथ फिर एंटरटेनमेंट के लिए और चीज़ें आती रहेंगी, जिसमें हमारा ट्रेडिशनल्स जो मार्शल आर्ट है पंजाब का, गतका, वो भी कवर होगा। और फिर एक आएगा मौत का कुआं, जिसमें हमारी बाइक और एक गाड़ी वो एक साथ चलेंगी और अपना पूरा शो हमें दिखाएंगे। और ये हैं, ये एक ही चक्कर में से 3 आदमी गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा एंटरटेनमेंट यहाँ पे, कि आपके शरीर की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितने आप में तरीके हैं। तो वो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं।
और ये आ गया एक और जादूगर जो अपने तरीके से एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेगा। इसको आप ज़रूर देखिए कैसे ये एक आदमी को इसमें पूरी तरह से बांध के अंदर रख देगा और उसे छुपा के रखेगा। इसी के जादू को देखते रहिए और वीडियो से जुड़े रहिए। देखिए कितना आनंद आता है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। खेल कठपुतली के खेल को देखने के लिए ढेर सारे बच्चे दूर दूर के आ रहे हैं। इसी में हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग चलते रहेंगे और कठपुतली का खेल भी चलता रहेगा। देखिए कितना अच्छी तरह से आ पा रहा है।
साइकिल पे अपने करतब दिखा रहा है। ये भी इसने फुल एंटरटेनमेंट किया हमारा, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। पहले एक साइकिल के साथ, फिर उसने वाओ 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 वाओ, अब एक हाथ से चला रहा है। वाओ, देखिए कैसे, मतलब कला होती है, ये कला है ना, जो कला के लोग दीवाने होते हैं। ये एक कला है इसके पास, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। उसने दूसरा साइकिल भी ले लिया है, देखिए 2 साइकिल एक आदमी चला रहा है उसमें, बहुत ही अच्छा। उसको साइड में उठा ही लिया इसको। और अब हम आ गए हैं मौत के कुएं के पास, जहाँ पे एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी ये अपने करतब दिखाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे हम। अभी धीरे धीरे करके इसमें भीड़ आने लगी है, सभी चारों तरफ लोग इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही आनंद आता है। बहुत अच्छे तरीके से ये शो करते हैं, जो जान को जोखिम में डाल के हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। पर इसमें साथ साथ में एक और जो देखने वाली बात होगी, लोग जहाँ पैसे बाहर की तरफ हाथ करके रखते हैं और जो बाइक वाले भाई चलाते हुए उनके हाथ से ही पैसे ले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कला है, बिल्कुल देखिए और इसका आनंद लीजिए।
तो अब हम आ गए हैं पंजाब का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट गतका। गतका करने से पहले जितने भी ये गतका करने वाले होते हैं अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। शस्त्रों की पूजा के मामले में ये बिल्कुल ही रिलीजियस वे ही फॉलो करते हैं और उन्हीं तरीक़ों को फॉलो करते हुए एक साथ सारे पूजा करने के बाद सब हथियारों को नमन करने के बाद हथियारों को लेके फिर हमारे लिए ये एक एक करके अपने गतका जो इनका ट्रेडिशनल नाम है उसको हमारे सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने ले लिया है चक्कर। तो चक्कर को घुमाना शुरू कर चुके हैं। चक्कर को देखिए, इस चक्कर में और भी एक अच्छी चीज़ क्या लगती है, ये पहले 2 हाथ से शुरू किया था, अब ये 1 हाथ पे आ गए हैं और 1 हाथ से करने के बाद ये दूसरे को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और उसने पीछे देखा और उसको दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया है। वाह, ये जो तरीका है ट्रांसफ़र करने वाला, ये एकदम हमारे लिए नया है। हमने सुन रखा था लेकिन जब अभी अपनी आँखों से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ देखिए, अगर इनके हाथ में नहीं आता है तब भी उसको देखिए कैसे वेल मेंटेन्ड इन्होंने संभाल लिया। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से चक्कर। देखिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी कला। और ये तलवारबाजी, तलवारबाजी में भी ये बहुत ही निपुणता शो कर रहे हैं। हथियार से दुश्मनों को कैसे मारा जा सकता है। जी हाँ, ये आगे एक ड्यूल, योद्धा आपस में लड़ाई लड़ते हुए, और इसने तो पूरी धूल ही उड़ा दी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा तरीके से तलवारबाजी दिखाते हुए। और ये एक और करतब जो इसमें दिखा रहे हैं, आँखों के ऊपर नमक पूरा भर लिया है उन्होंने और पट्टी बांधने के बाद ये अलग अलग जगह पे जाके अपनी तलवार के साथ, कृपाण के साथ जो कुछ काटने वाली चीज़ें हैं जो किसी की शरीर पे रखी होंगी उनको जाके ये काटेंगे। तो इसमें इनका प्रिसिशन, इनका दिमाग, इनकी जो कला है और गुरु के ऊपर जो इनकी आस्था है उसको ये शो करते हैं। लोग बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को बहुत ही प्रेम भाव से देखते हैं और इनकी कला की सराहना करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि ये एक कला गुरु की देन है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इसे शो करते हैं हम सभी के लिए। और कभी इतने नज़दीक से इन्हें देख के, हमने पहली बार देखा है इनको, बहुत ही अच्छा लगा। जब भी आप पंजाब में आएँ तो साडा पिंड में ट्रिप ज़रूर लगाएं, यही हमारी उम्मीद है। और साडा पिंड में आना ही आपका तभी सफल है जब आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं। इनके ट्रेडिशंस, इनके कल्चर्स को प्रिजर्व करने का तरीका, ये आप बिल्कुल ध्यान से देख के फील कर सकते हैं। आँखों पे बंधी हुई पट्टी और वो तलवार के साथ चीज़ें निकालना किसी के फेस पे रखी हुई, बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन इसमें चाहिए होगा। और जी हाँ, इन्होंने अपना सारा कर्तव्य दिखा दिया है। और अब हमारा इस ट्रिप का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है और वो है हमारा लंच टाइम। तो लंच टाइम चलते हैं। लंच करते करते आप सबसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया है तो इसे ढेर सारा प्यार दीजिए, आगे लोगों को शेयर करें ताकि साडा पिंड अगर वो नहीं भी आ पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वो इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सके और इससे जुड़ सके। तो हमारा लंच आ गया है रेडी और लंच हम करेंगे दबाकर और फिर खाकर इस पूरे ट्रिप को करेंगे कंप्लीट। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए, इस वीडियो के बारे में और लोगों को बताइए और पंजाब के कल्चर के बारे में जानिए,
सीखिए और खाने को कभी मिस मत करिए। तो हम भी खाना खाने जा रहे हैं और आप भी खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।